हाय, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद फ्रॉम अन अकेडमी। और कल का पेपर आपका कैसा हुआ है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी देखा पेपर। कल तो हम लोग लाइव सॉल्व भी कर रहे थे प्रणव सर के चैनल पे, मैं, प्रणव सर और कितनी एक पूरी की पूरी कोर टीम लगी हुई थी। और देश का हर बच्चा जानता है कि पेपर कैसा गया है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्या लेवल रहा है। लेकिन आपने कुछ चीज़ें नोट की, एट द एंड आपने ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एनसीईआरटी से पेपर बना है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, समरी में से भी बना है। जो प्री चैप्टर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले जहां साइंटिस्ट के नेम लिखे रहते हैं, वहां तक से उसने क्वेश्चंस बनाए हैं। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट पर तक क्वेश्चन बना दिए हैं। जब हम क्लास के अंदर थोड़ा सा अपनी बैंडविड्थ, थोड़ा सा अपनी पिच को आगे लेके जाते हैं ना, कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, कि चलो मैं आपको शाइजोसीलोमेट एनिमल भी पढ़ा देता हूँ, ड्यूट्रोस्टोमेट में कौन कौन आते हैं, आप उस टाइम पैनिक कर जाते हो, अरे सर एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर मत जाइए, चीज़ें बेकार हैं, मत पढ़ाइए। अब आ रहा है आपको थोड़ा सा समझ में, हालांकि ये मैं अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें आपके हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप समझिए कि क्वेश्चंस किस लेवल के बने हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ट्विंस, मैंने आपको कोलेटरल ट्विंस पढ़ा है जिनकी बॉडी जुड़ी रह जाती है। फ्रैटर्नल, आप देखिए कहाँ कहाँ से उसने क्वेश्चंस पूछ लिए। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से उठा के देखिए क्वेश्चंस कहाँ से आए। अच्छा, ओवरऑल बात करने का मुद्दा क्या है, बस भाई बात करने का मुद्दा ये है कि इस साल जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तैयारी नहीं करेंगे, क्या वो भी करेंगे। मैं आपको इस चैनल पे, अब देखिए, अब आप मुझे रोक नहीं सकते कि अब अगर मैं जाऊं एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी की एक एक, बाहर से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सीएसआईआर लेवल का पढ़ाने लग जाऊं। बाहर से मेरा मतलब ये है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जब हम लोग खोल के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तब तुम लोग पैनिक कर जाते हो, अरे सर इतना अंदर जाने की क्या जरूरत है। आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को वन शॉट नहीं दिए थे, वो भी बहुत जिद की थी कुछ बच्चों ने कि सर वन शॉट चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बायोटेक पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे वन शॉट दिए, ताकि आपकी भी मैं मान सम्मान रखूं जो आपने बोला। लेकिन सच्चाई यह है कि वन शॉट से काम चलेगा नहीं। अब फ्रेश, अभी मई चल रहा है, मैं 5-6 मई से या एक आध हफ्ते के अंदर ही अंदर, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं अपने इसी चैनल पे अब पूरी की पूरी तरीके से बायोलॉजी के चैप्टर, जिनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक लाइन को खोल रहा हूँ। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि एनटीए यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, अरे मुझे कैसे पता होगा कि बनाएगा। और जो भी ये आके चिल्ला रहा है ना कि जो मैं कह दूंगा वही आएगा, भाई झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा आपको कभी नहीं कहा है। मैंने ये कहा है आपसे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेडिक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बनेंगे, बट इट डजेंट मीन कि मैं आपको पेपर लीक करके दे दूंगा। और इस बार का पेपर आप लोगों ने देखा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, और एनसीईआरटी आउट ऑफ से मेरा मतलब वही आप समझ गए ना कि एनसीईआरटी की लाइनों को ही क्या किया गया एक्सप्लेन। तो मैं अब आप लोगों को क्या कर रहा हूं कि ये जो टाइम अब आ रहा है आप लोगों का, इसमें मुझे अब शुरू कर देनी है वो चीजें जिसमें एनसीईआरटी का प्री और पोस्ट, मतलब समरी भी उठानी है, उसमें से एक एक लाइन आप लोगों को निकाल करके देनी है। यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखिए, लेंदी क्वेश्चन देखिए आप कैसे बनेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एनसीईआरटी यूं यूं मुन 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 कर करके ना, जो आप रट लेते हैं समटाइम्स के, एक पेंसिल आपके हाथ में होती है, बस लाइनें मारते चले जाते हैं आप लोग, उसके अंदर की क्या राशनियल है वो तो समझ ही नहीं आती आप लोगों को। मुझे वही करना है, पोस्टमार्टम करेंगे एनसीईआरटी का। तो जितने भी अब नए बच्चे बैठेंगे, चाहे वो ऑफलाइन पे हों चाहे वो ऑनलाइन पे हों, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं हूं नो डाउट, और मैं सारे बैच अब दोबारा से आराम से मैं शुरू कर दूंगा, ये सोच के कि अब देखो ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे। मैं सिर्फ बायो की बात कर रहा हूं, बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं। उसके लिए आप लोगों के पास में और एडुकेटर उतरेंगे आपकी हेल्प के लिए, बट मैं अब सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं कि अब मुझे स्ट्रेंड, जो स्ट्रेटजी है वो कैसे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, अरे यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। एनिमेशंस भी लगाने पड़ेंगे। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही सब कुछ पढ़ाऊँ, हो सकता है कि मुझे स्मार्ट बोर्ड से हट के कहीं और भी जाना पड़े, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़े, हो सकता है किसी जंगल में जाना पड़ जाए मुझे, वहाँ व्हाइट बोर्ड लगा के कैमरा सामने रख के वहाँ मुझे कुछ वीडियो शूट्स करनी पड़ सकती हैं। अब मैं तैयार हूँ उनके लिए, प्लीज़ आप लोग भी तैयार रहिए। और जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया, प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, कट ऑफ नीचे जाएगा, आप जानते हैं। ये पिछले साल वाला नहीं है कि 720 में बहुत सारे बच्चे आ गए थे। इस बार लाले पड़े हुए हैं, नहीं आएंगे, समझने की कोशिश करिए। तो एग्ज़ाम आपका जैसा भी हुआ है, थैंक गॉड, बस शुक्र अदा कीजिए। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, वेट करिए, आंसर की मैच करिए। और अगर आंसर की मैच करनी है तो प्रणव पुंडरीकन अकेडमी, प्रणव सर का चैनल है, वहाँ जाके देख लीजिए, लाइव डिस्कशन हमने किया था, आप भी देख लीजिए। इस चैनल पर हम कर नहीं पाए क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो नहीं पाया। सो प्लीज़ ऑल द बेस्ट।
आप सब लोगों के भविष्य के लिए मेरी आपके लिए कैसे बोलूँ, मतलब शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। बस आप चैनल पे आराम से बने रहिए, पूरी की पूरी बायोलॉजी को डेप्थ में बढ़िया करके स्टडी करेंगे और इस साल बहुत बेहतर तरीके से बायोलॉजी में 360 की कोशिश करेंगे कि बन जाए। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ, जो भी आपकी मानसिक स्थिति है उसका थोड़ा ख्याल रखिए और बने रहिए। मिलेंगे आपको बहुत जल्दी एक नई सीरीज के साथ, एक एक चैप्टर जूलॉजी प्लस बॉटनी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बॉटनी में पढ़ना सर यहाँ रहें मेरे साथ, लेकिन जो बॉटनी के कोर चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जैसे एनाटमी, ये सारे चैप्टर हैं इसमें मैं थोड़ा मतलब नहीं पढ़ाता हूँ, तो प्रणव सर को लाएंगे यहाँ पर। मैं भी तो उनके चैनल पर जाके पढ़ाया हूँ भाई, तो उनको भी आना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स की भी कोशिश करेंगे कि कुछ लोग फिजिक्स भी यहाँ आकर के डिस्कशन करेंगे, लेकिन बायोलॉजी के लिए कोर चैप्टर मैं आप लोगों के लिए अब दूंगा, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है। आराम से आप देखिएगा और एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच। आरिफ मोहम्मद अन अकेडमी, घूमते रहना।